स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जनपद के थाना गोरई क्षेत्र के गांव जीवनपुर में एक बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाशों द्वारा कक्षा 10 को छात्र भोला उर्फ प्रशांत को गोली मार दी। बाइक सवार दोनों नकाबपोश बदमाश गोली कांड की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें, घायल हुए छात्र को गंभीर हालत में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोंडा में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालते हुए बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। मामले में कोतवाली ग्लास क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने बताया कि गोरई थाना क्षेत्र में ग्राम जीवनपुर में फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस के प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि गांव का एक लड़का भोला उर्फ प्रशांत अपने घर के बाहर अपने साथियों के साथ आग ताप रहा था। उसी समय दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए और उस पर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे उसकी गर्दन पर छर्रे लग गए। घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी अस्पताल भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। कहाँ के रहने वाले? जीवनपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? आप थाने आए हुए? हम 3 लोग खड़े थे, मेरा दोस्त और दोस्त का भाई, हम 3 लोग खड़े थे। तो एक बार बाइक ने चक्कर लगाया, फिर दूसरी बार आई, अज्ञात लोग थे, 2 थे बाइक पे, पुरानी बाइक थी, और उन्होंने मेरे दोस्त को गोली मारी। दोस्त का क्या नाम है? दोस्त का प्रशांत नाम है दोस्त का। कहाँ का रहने वाला दोस्त? जीवनपुर का रहने वाला है। कोई पहचान वगैरह कोई आया? पहचान कोई नहीं हुई है। कोई दुश्मनी पुरानी वगैरह? कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। दोस्त के पिताजी का क्या नाम है? दोस्त के पिताजी का नाम बंसी भूपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? जीवनपुर। क्या नाम है आपका? मेरा रामवीर सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? जीवनपुर में। ये घायल व्यक्ति कौन है? घायल व्यक्ति मेरा नाती लगता है। क्या नाम है उसका? जाको नाम है पुष्पेंद्र। कैसे घायल हुआ है? पता नहीं सर, 2 बंदे आए, बता रहे बच्चे जो साथ में कि 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए और गोली मार के चले गए। आई जाए, पहचान किसी की नहीं हुई है। आई जाए, आपने सूचना दी पुलिस को? पुलिस आ रही है, मेरी सूचना दी है, 100 नंबर पर दी है। 112 पे पहले गोरई ले गए थाने से गोंडा लेके आए। गोंडा से जब अलीगढ़ मलिखान सिंह को रेफर करे उन्होंने। इलाज चल रहा है? हाँ, अब इलाज के लिए अंदर गया है बच्चा। ये क्या करता है वैसे आपका नाती? नाती पढ़ाई करता है, हाई स्कूल में पढ़ रहा है। हाई स्कूल के छात्र है? हाँ जी। गोली कहाँ लगी है इसके? गोली गर्दन पे लगी है, छाती पे लगी है। छर्रे वगैरह लगे? हाँ जी। उम्र कितनी होगी? उम्र की जाके मान लो करीबन 16 साल की समथिंग उम्र होगी है। 16 साल की। हाँ जी। उनकी जानकारी नहीं हो पाई? अभी कोई जानकारी नहीं है, छानबीन चल रही है। कोई विवाद वगैरह भी चल रहा है? ना, कोई विवाद नहीं चल रहा है सर, हमारा तो किसी से कोई विवाद नहीं है। ऐसा है, ये तो अज्ञात में है, ऑटोमेटिक ही एकदम अचानक जैसे अकाल मृत्यु होती है किसी की, वैसे ही है। मैं क्षेत्राधिकारी ग्लास अवगत कराना चाहता हूं। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को 112 के माध्यम से थाना क्षेत्र गोरई में ग्राम जीवनपुर में एक फायरिंग की सूचना मिली। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी ग्लास मौके पर गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक लड़का भोला और प्रशांत जो अपने घर के बाहर अपने साथियों के साथ आग ताप रहा था। उसी समय 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए और उस पर तमंचे से फायर करा, जिसपे उसके गर्दन पे छर्रे लगे। घायल को उचित उपचार हेतु सीएचसी गोंडा भेज दिया गया है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव पैंठी स्थित अलहादादपुर में ससुराल वालों ने अपने दामाद विवेक और उनकी चचिया सास के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवेक ने बताया कि शादी को लेकर चल रहे विवाद के दौरान वह अलीगढ़ से अपने गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में ससुराल पक्ष और साले ने उसे रोककर पीटना शुरू कर दिया और जब उसकी चचिया सास बीच में आई तो उन्हें भी घायल कर दिया। घटना की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित और महिला एसएसपी नीरज जादौन के दफ्तर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई। एसएसपी ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विवेक कहाँ के रहने वाले हो? सिकंदरपुर। थाना कौन सा लगता है? अकराबाद। ये चोट कैसे लगी थी तुम्हारे? चोट मेरे साले ने और पत्नी ने और पत्नी के प्रेमी ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। अच्छा, क्या हुआ क्या था? कब की घटना है ये? जो है 25 तारीख की। क्या हुआ था? 25 तारीख की 7 बजे की। किस जगह की घटना है? पनेठी। हाँ, क्या हुआ था? रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने सास साले और पत्नी के प्रेमी मिलकर मारने की पूरी कोशिश
हथियार समेत भाजकर जान बचाई मैंने। हुआ क्या था, क्यों मारपीट कर रहे थे तुम्हारे साथ? कोई बात नहीं, मैं आ रहा था अलीगढ़ से, रास्ता में रोक कर उनके समझौता करना है, रुको किस बात का समझौता? करके अपनी लड़की अपनी बहन को हम तुम्हारे साथ भेज देंगे, पर भेजने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे हमको काम चलाने के लिए, हम परेशान हैं। तो किस किस के चोट आई थी? मेरी चाची हैं और मेरी चाची कहाँ रहती हैं? पनेटी। अच्छा, फिर थाने गए वो थे आप? आई बचाने के लिए, उनके डंडा लाठी डंडा मारने की पूरी मरने की वो कर दी। थाने गए थे आप? हैं, हम थाने गया था, थाने में बोल दी FIR हो गई, 3 से 7 लगा दी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज 6। है? क्या हुआ अब तक? उन्हें बोल दी कोई टेंशन मत लो, आप घर जाओ, और कोई टेंशन नहीं, मुकदमा टिक गया। आज भी सुनवाई नहीं हो रही। अब आप क्या चाहते हो? अब जी चाहते हैं कि सब लोग जेल में जाएं, सुनवाई हो आज अच्छी कहाँ पर आए हो? SSP ऑफिस पे आए। क्या नाम है तुम्हारा? माला देवी, कहाँ की रहने वाली हो? पनेठी, थाना कौन सा लगता है? हरदुआगंज। ये चोट कैसे लगी आपको? चोट मेरे उन्होंने मुझ पे मारने की धमकी और मारने के लिए दौड़ पड़े सब लोग, उनकी कौन लड़की लोग? वगैरह। कौन लोग? उनका लड़का था बड़ा छोटा और एक बड़ा था, उनकी लड़की थी, उनकी बहू थी साथ में। कहाँ के लोग हैं, कौन है ये? हमारे घर के ही हैं, अच्छा, जेठ के लड़के हैं मेरे। मतलब किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कुछ बात नहीं था, मतलब मूचा पर वैसी हो गई थी रात में ऐसी, तो उस बात को लेकर मुझको ही मतलब पकड़ लिया वहाँ पर। बोले ये जो मतलब जा रही है वहाँ पर तो इसको ही पकड़ लो, तो उन्होंने मुझे ही मारा पहले, सबसे पहले। फिर क्या हुआ? मारने के बाद मैं तो वहाँ पर गिर गई एक संग। मेरे मोहल्ले में जो था उन्होंने कहा कि क्यों मार रहे हो यहाँ पर, तो उन्होंने कहा इन्हें मर जाने दो, जैसे मरने हैं, हमारे घर की आपस की बात। किन किन लोगों के साथ मारपीट की थी? एक मेरी लड़की थी और मैं थी उससे। अच्छा, फिर कोई मुकदमा दर्ज कराया आपने? शिकायत दी थी? और ये भी थे उस टाइम, शिकायत दी थाने में? थाने में शिकायत दी थी मैंने। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मुकदमा लिख गया? मुकदमा लग गया है मेरा। कितने लोगों के खिलाफ? 6 लोग हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो लोग अंदर बंद हों। हम्म, आज तो मेरे साथ है, कल मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है। मैं तो घर पर अकेली रहती हूँ ना। कितने दिन पहले झगड़ा हुआ था? ये 26 तारीख की बात है। अच्छा, आज कितने दिन हो गए इस बात को? आज 7 तारीख है, अच्छा, 9। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं। आज कहाँ पर आई हो आप? मैं यहाँ पर आई हूँ कप्तान सिंह के साथ। अच्छा, मुलाकात हुई है अभी किसी से? अभी नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे आगे, जहां ग्रामीण इलाके में सर्दियों के कोहरे का फायदा उठाकर होने वाली चोरी और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए SSP के निर्देश पर कोहरे पर पहरा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर ग्राम सुरक्षा समितियां बनाकर रात भर गश्त करती हैं और गांव की गलियों में निगरानी रखती हैं। एक ग्लास सीओ के नेतृत्व में मडराक थाना क्षेत्र में भी ये अभियान चलाया गया, जिसमें थाना और चौकी की पुलिस टीमों के साथ ग्राम समितियां भी मौजूद रही और ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधियों की हरकतों को नाकाम किया गया। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय क्रम में एक अभियान कोहरे पर पहरा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संपूर्ण अलीगढ़ में जितनी भी ग्राम पंचायत है उसमें ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। एक जन भागीदारी के तहत पुलिस तथा जो सामान्य लोग हैं उनकी भागीदारी के तहत सभी गांव में सजग रहने के लिए सजग प्रहरी के रूप में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस बल द्वारा साथ ही साथ गांव में जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा लगातार मीटिंग ली जाती है, क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है और एक गांव को बिल्कुल क्राइम फ्री बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। आज थाना मडराक क्षेत्र के अंदर गांव एसी तथा नगला झाव में मेरे द्वारा और साथ ही चौकी प्रभारी यासना तथा थाना प्रभारी मडराक द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप सी न्यूज भारत के साथ।